उसमें जनक जी महाराज हमारे राम जी के लक्ष्मण जी को और गुरुदेव को विराजमान कर दिए। इस प्रकार से महाराज वहाँ पे विराजमान हुए। अब वहाँ पे देख करके राजा लोग, कुटिल जो राजा हैं, कह रहे हैं क्या, अरे ये क्या धनुष तोड़ पाएगा, या ये धनुष क्या तोड़ पाएगा। बीह से अपर भूख सुनिबानी जी अविवेक अंध अभिमानी। इस प्रकार से सब लोग बहस कर रहे थे कि क्या एक बार ये धनुष तोड़ पाएगा। अरे यहाँ तक तो राक्षस लोग कह रहे, जो राजा कुटिल राजा क्या कहते, एक बार कालों की न हो सियहित समर्थ तब हमको। काल से भी यदि लड़ाई करना पड़ेगा तो हम श्री सीता जी के लिए काल से लड़ेंगे, लेकिन हम धनुष इनको विवाह नहीं करने, यानी धनुष हम भी तोड़ेंगे, इनको नहीं। इस प्रकार से महाराज कुटिल राजा है, लेकिन जो भक्त राजा है कहते रहे राम जी जगत के पिता हैं और माँ सीता जगत के माता हैं। बताओ उनको शादी हो रहा, तुम जो है व्यर्थ नहीं अपना गाल बजा रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। व्यर्थ नहीं अपना व्यर्थ मनोज निगाल बजाए, मन मोदकर की भूखे बिताए। व्यर्थ में गाल बजा रहे हैं आप, जो है कुछ होने जाने वाला नहीं है। मन मोदकर की भूख बिताई, मन में आप लड्डू खा लो लेकिन लड्डू तो खा नहीं पाओगे। कोई कहता है मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन उस लड्डू के आप खा नहीं पाओगे। कहने का मतलब भक्त लोग कह रहे हैं जो आप तुम्हारा जो सोच है वह सोच पूरा नहीं होगा। राम जी के और माँ सीता के शादी नहीं होगी तुम्हारी, कुछ नहीं, तुम्हारी व्यर्थ नहीं, गाल बजाना है बजा लो। इस प्रकार से हमारा सभी का भाव हुआ। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, उसी समय माँ सीता आई है, जान शुभ अवसर सियतम पठे जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली। उसी समय माँ सीता जनक जी महाराज की आज्ञा से रंग भूमि में आए, और जब माँ सीता को देखे, और माँ सीता को देख करके सब देख के देखते सब मोहित हो गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माँ सीता इतनी सुंदर है कि उनकी उपमा देने के लिए गोस्वामी जी के पास कोई है ही नहीं, कोई उपमा ही नहीं है, कोई भी उपमा नहीं है। कोई भी भाई किसी के समानता देने के लिए, उपमा देने के लिए होता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कोई उपमा नहीं रहती है। एक किसी ने कहा कुछ तो उपमा दीजिए, अरे कोई तो होंगे, तो गोस्वामी जी कहते हैं गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतन भरती रानी। माने हम सरस्वती के देते हैं लेकिन भूत बोलती है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, बहुत बोलती है। मानो भवानी माँ पार्वती को देती है, लेकिन नहीं, वह तो अर्धांगिनी है, आधा अंग तो शिव में है, आधा अंग शिव जी पे है, वह अर्धांगिनी है, वो भी ठीक नहीं है। तो रति अति दुखित अतन पति जानी। भाई रति बहुत सुंदर है, कामदेव की पत्नी रति विश्व में बहुत ही सुंदर है, उनके जैसा सुंदरता कोई नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वो भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? अपने पति के विरह में वो भी दुखी ही रहती है, इसलिए महाराज उनके योग्य तो कोई भी नहीं है। सब उपमा का विरह जुठारी, सब उपमा को कवियों ने झूठा कर दिया। अब झूठे को किसी को भोजन थोड़ी कराइएगा। माँ सीता है, इस प्रकार से कर रहे हैं। संग सखियों के लेकर के माँ सीता आई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रंग भूमि जब सिया पर उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब माँ सीता रंग भूमि में आई तो पूरा नर नारी देख करके मोहित हो गई, सब मोहित हो गए। अब आ तो गई, माँ सीता देख रही है कि हमारे प्रभु राम जी के यहाँ पे विराजमान है। अब गुरुजनों के लाज से, गुरुजनों का लाज है, अब देख रही हैं। अब जिसके तरफ देखती हैं वो सोचता है कि वह राजा सोच रहा है कि अरे हम कितने सुंदर है, हमारे तरफ देख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
वह तो अपने प्रियतम प्रभु राम जी को ढूंढ रहे हैं। जब चारों तरफ नजर डाले तो वहां पर गुरु जी के समीप में प्रभु राम जी विराजमान थे। गुरुजन लाज समाज बड़ देखे सिया सरकुचा। बड़े बड़े गुरु लोग थे, देख करके लजा गई। थोड़ी सी देखी, लाग विलोकन सखिन तन रघुवीर ओरया। इस प्रकार से भगवान के रूप को देख करके नर नारी एक संग हो गया। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं। अब सुंदरता वर्णन करते करते गोस्वामी जी कहे, बंदियों को बुलाए, कहे कि अब जाकर के अपना प्रण सुनाइए, अपना प्रण सुनाइए कि धनुष का प्रण कैसा, किस प्रकार से महाराज जनक ने प्रण किया। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब बंदी जनक बोलाए, तब बंदी जनक बोलाए, गिरदावरी कहत चली आवे। जनक जी महाराज कहे कि धनुष के बारे में बताइए। बंदी जन आए और कहे कि देख लो, सुन लो, ये धनुष को जो उठा करके खींच करके तोड़ेगा, हमारे त्रिभुवन के श्री माँ सीता उनको वर कन्या कर वर जयमाला कर देंगे, उन्हीं के साथ विवाह होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये धनुष कैसा है, ये धनुष कैसा है। बोले बंदी वचन बर सुनो सकल मैं पन विदेह कर कहीं अमा भुजा खाए बता। नृप भुज बर विदु शिव धनु राहु। ये शिव धनु क्या है, राहु के समान है, और ये चंद्रमा के समान है। राजा लोग चंद्रमा के समान, चंद्रमा को ग्रसित करता है राहु। ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा को और सूर्य भगवान को देखते हैं, राहु केतु ग्रहण करता है, ग्रसित करना चाहता है। तो बंदी जन ने कहा, ये धनुष कैसा है, ये राहु, ये क्या है, राहु के समान है। आप लोग चंद्रमा के समान है, राजा लोग चंद्रमा के समान है। इस प्रकार से महाराज का करुण कठोर विदित सब काहू। लेकिन एक बार कहे, रावण बाण महाभटवारा देख सरासन गवनी सिधारा। रावण बाण महाभटवारा, दशानन रावण भी एक बार आया था और सहस्त्राबाहु भी आया था। बाणासुर, बाणा मतलब बाणासुर, रावण बाण महाभटवारा, रावण भी आया, लेकिन क्या किया, देख सरसन गवई सिधारा, बहाना करके चला गया। रावण ने देखा, अरे जब प्रयास किया लेकिन उठा नहीं, तब बहाना क्या किया, मेरे गुरुदेव का धनुष है, हम नहीं उठाएंगे। सहस्त्राबाहु भी एक बार आया था, वो भी इसमें अभ्यास अपना दिखा करके चला गया। वो भी बहाना क्या लिया कि हम तो जगत जननी माँ और पिता मानते हैं, इसलिए हम इस धनुष को नहीं तोड़ सकते। बंदी जनों ने कहा कि रावण बाण महाभट वाला, रावण और सहस्त्राबाहु बाणासुर भी आया था, उन्होंने भी नहीं उठा पाया। ऐसे श्री ये धनुष है, आप लोग इस धनुष को जो तोड़ेगा, जगत जननी उन्हीं के गले में जयमाला कर देंगे। इस प्रकार से प्रण सुना दिए। अब तो महाराज जितने जो राक्षस थे परिकर बांध उठे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। उठा तमक करके परिकर को बांधा और चल दिए। चले इष्ट देवन सिर नाई, इस पे एक संघ का भाव था
कि जब राजा लोग चल दिए, जब पहले प्रणाम नहीं किए इष्ट देव के, उठ करके जब चल दिए वहां पहुंचे तब प्रणाम किए। और एक भाव ये है, चले इष्ट देवन से नाए, उठ तो गए परिकर बांध दिए चलने लगे, अब इष्ट देव ही इनको प्रणाम किया। बताओ जो इष्ट देव प्रणाम करे क्या वो विजय हो सकता है? नहीं हो सकता। धनुष महाराज वज्र के समान है, बंदी जनों ने कह दिया धनुष वज्र के समान है, ध्यान रहे धनुष वज्र के रेखा के समान है, वज्र के रेखा के समान है। वज्र मतलब पत्थर, पत्थर पे रेखा यदि खींच दिया जाए वह रेखा मिटता नहीं है, वज्र के समान हो जाता है। उसी प्रकार से धनुष है। अपने प्रण को सुना करके और राजा लोग चले। अब एक एक करके जब चले, कहे हम तो धनुष तोड़ देंगे। अब धनुष तोड़ने गए जब धनुष के पास, तो तोड़े क्या, एक एक करके सब चले गए, लेकिन तिल भर सके टले नहीं टार, तिल के बराबर टर इधर से टस से मस वह धनुष नहीं मिले। राजा ने सोचा क्या बात है, अब भाई हो कैसे। अब एक राजा जब चले, अब उससे नहीं टूटे तो आके बैठ जाए। अब वह कहे कि हे गणेश भगवान, हमसे नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे। अब बताइए, सब इसी प्रकार से मना रहे थे। अब गणेश जी किसी एक के बात सुनेंगे कि 99 10,000 हैं, तो 999 लोग के सुनेंगे कि एक लोग के सुनेंगे? तो 999 के सुनेंगे। तो 999 कह रहे हैं कि जो जा रहा है इससे धनुष न टूटे। अब गणेश जी तो चक्कर में चलिए, उठा ही नहीं धनुष, उठा ही नहीं। भाई जब नहीं उठा तो क्या हुआ, सब राजा ने विचार किया कि एक साथ तोड़ो। तो लोगों ने कहा एक साथ तोड़ दोगे तो जानकी जी किसके किसके विवाह करेंगे? कहे पहले एक साथ तोड़ो, इस धनुष की समस्या के समाधान करो, उसके बाद आपस में लड़ेंगे और जो जिएंगे उसी से विवाह, जो जीत जाएगा उससे जानकी जी विवाह करेंगे। बताओ, जहाँ पे पहले ही मार काट की बात हो वहाँ पे मंगल कहाँ होगा? इसलिए और गोस्वामी जी का एक भाव है, भूप सहस्र दस एक ही वारा, लगे उठावन टरें टाड़ा। 10,000 राजा लग गए, लेकिन महाराज धनुष भूप सहस्र दस एक ही वारा, लगे उठावन टरें टाड़ा। उठने के तो दूर, टस से मस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब इस पे शंका हो सकता है, 10,000 राजा तो 20,000 हाथ, तो धनुष कितना बड़ा था? धनुष कितना बड़ा रहा जो 20,000 हाथ लगने के बाद भी नहीं उठा? तो इसका भाव ये है, वह धनुष में चेतनता भी थी, यानी वो धनुष क्या थी, जड़ नहीं था। वो धनुष घटते थे और बढ़ते थे, घट भी जाते थे बढ़ भी जाते थे। भाई 10,000 लगने के बाद भी क्यों नहीं उठा? इसका भाव ये है, देखिए हर माँ चाहती है कि अपनी पुत्री का विवाह योग्य वर से करे। हर माँ की इच्छा यही होती है कि अपने योग्य वर से अपनी पुत्री की शादी करे। तो माँ सीता कौन है? माँ सीता कौन है? पृथ्वी के पुत्री है, पृथ्वी के पुत्री है। पृथ्वी ने ही धनुष को पकड़ करके रखी थी, पृथ्वी ने ही धनुष को पकड़ करके रखी थी। और पृथ्वी ने कही जब हमारा युग भर आएगा तो हम इसको छोड़ेंगे, जब हमारा युग भर आएगा तो हम इस धनुष को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से अनेक मत है महाराज। डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। ये धनुष कौन है? भगवान शिव का धनुष है। धनुष का बात ये है, महाराज जनक ने प्रण क्यों कर ली? एक बार की बात है, जनक जी महाराज कहीं बाहर गए थे और कह गए थे कि यहाँ पे रोज पूजन होता था धनुष के। तो एक दिन सुनैना जी अपनी पुत्री से कह दी कि जाओ पूजन करो। अब धनुष महाराज एक पेटिका में रखा हुआ था, पेटिका में चक्का लगा हुआ था और कई हजार सैनिक उसको ढकेलते थे, उठाते नहीं थे। लेकिन कहने का एक संत का भाव है, वह धनुष माँ सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया, बाएं हाथ से उठा करके वहाँ पे चौका लगा दिया। राजा जनक जी ने आए, पूछे यहाँ पे चौका कैसे लगा? बताए, कहे बताओ जिस धनुष को 10-10 हजार और इतने सैनिक लगे हैं वो भी नहीं उठा पा रहे हैं, और वह धनुष को हमारे पुत्री ने बाएं हाथ में उठा लिया।
कोई, तो उसी से प्रण कर लिए कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से हम अपनी पुत्री को विवाह करेंगे। तो इस प्रकार से डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। जिस प्रकार से पतिव्रता जो स्त्री होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, वह कामी व्यक्ति के वचन से उसका मन डगमगाता नहीं है। जो कामी व्यक्ति होता है, जो काम भावना हो, काम वासना वाला हो, उसके वचन से पतिव्रता स्त्री का मन डगमगाता नहीं है, मन विचलित